अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपको नाम बता दूं, नाम फ़रियाद अली। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी एक शीज़ा नामी इंसान जिसने एक गेम चेस, जिसे शतरंज कहते हैं, वो ईजाद की। और ईजाद करने के बाद उसके साथ क्या हुआ। शीज़ा नाम का एक इंसान था जिसने चेस, शतरंज जिसे कहते हैं, ये गेम इसने ईजाद की। ये गेम ईजाद करने के बाद ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से आखिर तक सुनेंगे और इससे बहुत सबक भी हासिल करेंगे। तो ये शीज़ा ने ये गेम शतरंज जो है ये ईजाद करने के बाद, इसको बनाने के बाद, वो एक बादशाह के पास चला गया। बादशाह के पास जाने के बाद वो उसे कहता है कि आओ बादशाह, मैंने एक गेम बनाई है, चलो खेलते हैं। गेम खेलने के बाद वो जो गेम है बादशाह को बहुत पसंद आ जाती है। तो बादशाह शीज़ा से कहता है कि बादशाह, आप इसके इवज़ मुझसे जो लेना चाहते हो वो ले लो, जो भी आपको दुनिया की चीज़ चाहिए वो ले लो, लेकिन ये शतरंज की गेम जो है ये मुझे पसंद आ गई और मुझे दे दो। अब शीज़ा ने क्या किया, शीज़ा खामोश खड़ा रहा और उसके बाद उसने फिर हंस के जवाब दिया कि बादशाह, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जो इसके इवज़ आपसे चीज़ मांगूंगा वो आप नहीं दे सकते, इसलिए आप रहने दे। शीज़ा ये बात कहकर चला गया तो बादशाह को ये बहुत बुरा लगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने वजीर से, अपने गुलाम से कहा कि जाओ शीज़ा को बुला के लेके आओ। शीज़ा को बुलाया गया। अब शीज़ा से फिर कहा गया कि शीज़ा, आपको क्या चीज़ चाहिए इसके बदले में जो ये आप मुझे दे दो। तो शीज़ा ने कहा कि बादशाह, मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ मैं मांगूंगा वो आप नहीं दे सकते, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मेरी आपसे विनती है कि आप इसको रहने दें। तो बादशाह कहता है कि नहीं, एक दफ़ा मांग के तो देखो, मैं आपको दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपको, आपसे। मेरे पास इतने लोग खड़े हैं, मेरे वजीर हैं, ये सारे अगवा हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब शीज़ा से कहा तो शीज़ा ने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। शीज़ा चला गया। अगले दिन आया। उसने, बादशाह ने जब पूछा, उसके पास इतने वजीर खड़े हुए थे, उसके गुलाम थे, तो बादशाह ने शीज़ा से पूछा, शीज़ा क्या चीज़ चाहिए, मांगो, मैं आपको दूंगा। अब वजीर जो गुलाम खड़े हुए थे वो उन्होंने सोचा कि क्या मांगेगा, यही मांग लेगा कि इसकी एक बेटी है, बहुत खूबसूरत है, उसका रिश्ता मांग लेगा, या फिर जेवर मांग लेगा, ज़मीन मांग लेगा। लेकिन उस वक़्त बादशाह शीज़ा ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मांगी। उसने क्या किया, उसने खाना बनाया एक बहुत, उसने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया। शीज़ा ने ये सब करने के बाद उससे कहा कि बादशाह, मैं इसके बदले में, अब मेरी शर्त ये है कि मैं जो चीज़ आपसे मांगूंगा वो मुझे देंगे। उसने कहा ठीक है, आप मांग के देखो, मैं दूंगा। उसने कहा ठीक है बादशाह, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि बादशाह, जब मैं पहले दिन आऊँगा तो आप एक खाने के बदले में मुझे एक चावल का दाना देंगे। जब मैं दूसरे दिन आऊँगा तो आप क्या करोगे, आप इसका दुगना टू, दो दाने मुझे दोगे। तीसरे दिन आऊँगा तो इसका दुगना फोर, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256। उसने कहा कि पहले दिन मैं आऊंगा तो आप एक चावल का दाना मुझे देंगे, दूसरे दिन आऊंगा तो उसका डबल, तीसरे दिन उसका डबल, चौथे दिन उसका डबल, पांचवें दिन उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। अब लोग जो वजीर उसने वहां खड़े थे, उसके गुलाम खड़े थे, वो हंसने लग पड़े शीज़ा पे। तो उन्होंने कहा कि इसने क्या मांगा,
हमने तो सोचा था कोई जेवर मांग लेगा, कोई ज़मीन मांग लेगा, लेकिन ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं मांगा। मांगे भी गया तो चावल। वो शीज़ा पे हंसने लग पड़े और शीज़ा से कहा कि शीज़ा, आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप कोई भी चीज़ मांग सकते थे, आप अपने वज़न के मुताबिक उससे सोना भी मांगते तो वो दे देता। लेकिन शीज़ा की इस बात के पीछे कोई लॉजिक था, ठीक है। तो उसने क्या किया, बादशाह ने कहा ठीक है, ये तो कोई काम ही नहीं है, मैं आपको उसने कहा शर्त ये है कि आप चावल मुझे गिन के दोगे और आखिरी खाने तक दोगे। बादशाह ने कहा ठीक है। अब उसने सोचे बगैर हाँ कर दी। अब पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, ऐसा करते 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 सेंटर तक बादशाह चावल जो थे वो उसको देता गया। और उसको गिनने के लिए भी लोग भी चाहिए थे, लोगों को लगाया, वो गिन के देते गए शीज़ा को। उसके बाद अब चावल बादशाह के पास ख़त्म हो गए। उसने मुल्क में जहाँ जहाँ चावल थे मार्केटों से वगैरह से कांटेक्ट करके मंगवाए चावल, और लोगों से कहा, अपने वज़रा वो जो वज़ीर थे उसके, उनसे कहा कि आप ऐसा करो, लोग ढूंढ के लाओ और उनसे कहो कि बादशाह के पास आपके लिए एक काम है, बहुत ही आसान है, और आओ, अच्छी पे आपको मिलेगी, आप वो काम करें। लोगों को बुलाया गया, लोग गिनने लग गए, चावल गिन के उसको देते गए, लेकिन आखिरी खाना अभी तक नहीं आया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था जो अभी तक हमें भी समझ नहीं आया। देखते हैं लॉजिक क्या था। तो देते गए चावल, देते गए। अब शीज़ा जो था वो बहुत खुश था, और शीज़ा को इसके बारे में पता भी था कि बादशाह ये नहीं काम कर सकता। बादशाह के पास एक दिन शीज़ा आया तो शीज़ा ने कहा, बादशाह आपके पास अभी भी टाइम है तो आप रहने दें, आप ये काम पूरा नहीं कर सकते। तो वज़ीर भी उसके पास खड़े थे, तो बादशाह ने कहा इसमें तो मेरी इंसल्ट है, मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता। उसने चावल जहां से भी मंगवा के गिन के देता रहा, चावल खत्म हो गए। अब लोग भी थक गए गिन गिन के चावल। जाहिर बात थी कि शर्त ये थी कि चावल गिन के देने हैं। अब चावल गिन के देते गए, लेकिन आखिरी खाना अभी तक नहीं आया। वही शीज़ा जिसने ये मांग की थी, अब उस पे ही लोग जो हंस रहे थे, अब उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए थे इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो शीज़ा ने उससे बहुत दफ़ा कहा भी बादशाह से कि बादशाह आप रहने दो, आपसे ये नहीं होगा, लेकिन बादशाह ने कहा नहीं, ये करूँगा। तो शीज़ा को ये जो गेम थी उसको भी बहुत पसंद थी, वो भी चाहता था कि मेरे पास ही रहे, लेकिन वो और बना सकता था, ठीक है। अब उसने क्या किया, बादशाह ने कहा कि ठीक है मैं आपको चावल देता हूँ, आखिरी खाने तक मैं जाऊँगा। तो अभी तक आखिरी खाना नहीं था आया कि चावल ख़त्म हो गए। चावल गिन के देते गए, ज़ाहिरी बात है, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, करोड़, अरब, खरब, मिलियन, ट्रिलियन में बात चली जानी थी, तो उनको गिनना भी था, काउंट भी उनको करना था। तो ये बात अब सारे मुल्क में फैल गई। तो ज़ाहिरी बात है ये बात जो शीज़ा और बादशाह के दरमियान थी, ये फैलते फैलते काफ़ी दूर तक चली गई। तो लोगों ने शीज़ा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसने चावल तो मांगे, लेकिन क्या बादशाह इस बात अपनी को पूरा करेगा। बादशाह ने क्या किया, एक दिन बादशाह को शरारत सूझी। उसने ना कहा कि क्यों ना हम शीज़ा है इसको हम धमकी देते हैं, तो ये कहेगा कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। शीज़ा ने कहा नहीं, मैं अपनी बात पे अटल रहूँगा, मैं वही चीज़ लूँगा जो मैंने आपसे कही, और उसके बदले में मैं लूँगा ही। तो बादशाह ने कहा ठीक है मैं आपको दूंगा। चावल सारे ख़त्म हो गए, लोग सारे गिन गिन के थक गए। चावल जब ख़त्म हो गए तो अभी तक भी आखिरी खाना नहीं आया। अब सोचने वाली बात यह है कि शीज़ा ने क्या गेम खेली होगी बादशाह के साथ। जो शतरंज ज़ाहिरी बात है बना सकता है, वो ऐसी गेम खेल भी तो सकता है ना, ऐसे लॉजिक रख भी तो सकता है जहन में। अब चेक करना यह है कि क्या ऐसा दिमाग हमारा भी चलता है, हमारे पास भी ऐसे लॉजिक होते हैं। नहीं, हम अब इतना दिमाग अपना यूज़ करते ही नहीं हैं। अब शीज़ा का दिमाग देखो, शीज़ा ने ये जो उसे मांग की थी अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। बादशाह थक गया, बादशाह
بیٹھ کے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں کیا کروں اب شیزہ کا، کہ شیزہ کی جو میں نے وہ اس کو کہا تھا کہ یہ میں بات پوری کروں گا، وہ پوری تو ہو نہیں رہی، چاول تو ختم ہو گئے۔ اب لوگ شیزہ کے بارے میں سوچنے لگ گئے کہ یار اس نے تو کیا اس سے چیز مانگی ہے کہ وہ بادشاہ سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اس کا کیا دماغ ہے۔ تو ایک دن بادشاہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم شیزہ کو قتل کروا دیں۔ اس نے کہا کہ جب ہم شیزہ کو قتل کروا دیں گے تو اس کے بعد نہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہوگا، نہ ہم کسی کو بتائیں گے، گیم میری ہو جائے گی۔ تو اب شیزہ جو بہت ہی اچھا انسان تھا، جس نے یہ شطرنج بنائی تھی، اب بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے ایک دن اس کو دھوکے سے کہیں کسی جگہ پہ بلا کے اس کو اپنے وزیر سے، اپنے غلام کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا۔ اب قتل کروانے کے بعد گیم تو بادشاہ کی ہو گئی، اب وہ قتل ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو وہ انات ہو گئے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں دیتا ہے تو ہمیں اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ غلط طریقے سے۔ اس نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا، اب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کچھ دیتا ہے، اس سے بہت سے سبق ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہانی ساری سنانے کا مقصد آپ کو یہی تھا کہ آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ہمیں نوازتا ہے تو ہم اسے اچھے طریقے سے استعمال کریں، اچھے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ برے کے لیے۔ اور یہ وہ کہانی تھی جو شطرنج ایجاد ہوئی تھی شیزہ سے۔ تو شیزہ نے شطرنج کو ایجاد کیا اور اس طرح سے یہ کہانی کمپلیٹ ہو گئی، اور شیزہ کو جو بادشاہ تھا اس نے قتل کروا دیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔